हेलो फ्रेंड्स, माईटेक वैली की वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज का लेक्चर हम वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर आए हैं। वैदिक मैथमेटिक्स क्या चीज़ है? देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक गणित का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पेपर और पेन का कम से कम यूज़ करें और हो सके तो ना करें, और आप जो है ना मैथमेटिक्स को फास्ट रखें। अपना मैथमेटिक्स आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स वो चीज़ लेकर आता है। तो अगर आप जो है ना एमबीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कैट के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है। इतना टाइम भी नहीं होता कि आप जो है ना पेपर और पेन लेकर जो है आप कैलकुलेशन करने बैठें। तो वैदिक मैथमेटिक्स से आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले मिलते हैं जिनके थ्रू हम मैथमेटिक्स को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीज़न को और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको ईजी कर सकें। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स की जो वीडियोस हैं वो एक तो एमबीए के एंट्रेंस में आपको हेल्प करेंगे, अगर आप एमबीए के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप प्रोग्रामर हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मेरी जो सीरीज़ हैं, प्रोग्रामिंग सीरीज़ जो मेरी चल रही हैं, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो फास्ट मेथड्स हैं जिसमें पेपर और पेन कम लगता है, लेस पेपर और पेन या विदाउट पेपर और पेन हम ये काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। तो हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर हम इन लॉजिक्स को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करें तो उसका कंपैरिजन देखेंगे। वो सब हम प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे। इस मैथमेटिक्स सीरीज़, ये जो हमारी वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज़ है, इसमें हम कुछ ट्रिकी फार्मूलेज हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो आज का फॉर्मूला है वो ऊर्ध्व त्रियक सूत्र, ठीक है, ऊर्ध्व त्रियक फार्मूला है, और इससे देखते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे फास्ट होता है। देखिए, आज मैं आपको यहाँ पर 2 डिजिट के 2 नंबर मैंने लिए हैं और मैंने आपसे कहा है कि 5 सेकंड में इसका जो है आप मल्टीप्लाई करके दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस फॉर्मूले को। तो एग्जाम्पल 1, हमें 12 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या किया जाए, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? तो देखिए, फॉर्मूला जो है ना कोई ऐसा रिटेन में नहीं है कि कोई आप फॉर्मूला है उसमें मैं आप वैल्यू पुट करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर्मूला भी जो है ना एक वर्बल टेक्निक है, मतलब थोड़ा सा आप ऐसे ही समझेंगे, ठीक है, अप्लाई कर मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगा। आने वाले वीडियोस में हम इस पर और डिस्कशन करेंगे, और भी अलग अलग टेक्निक्स हैं उस पर भी काम करेंगे। तो देखिए, अगले इसको देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं ऊर्ध्व त्रियक रूल को। देखिए, सबसे पहले आप जो हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, ठीक है, 1 ऊर्ध्व मीन्स वर्टिकल, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1 और नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट का लेफ्ट मोस्ट डिजिट हो गया, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, अब देखिए त्रियक मतलब क्रॉस। अब आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। देखिए, पहले आपने क्या किया, पहले आपने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया ऐसे ऊर्ध्व, फिर आपने 1 लिखा, ठीक है। अब त्रियक, दैट मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया, अभी इसको यहां लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर त्रियक, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया। अब देखिए, ये अभी तो हम थोड़ा प्रोसेस स्लो लग रहा है आपको कि हाँ लिख दिया, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई की यहाँ लिखी, इसकी मल्टीप्लाई की यहाँ लिखी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 और 2 6 आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अब एक स्टेप और बचता है, उसको उस पर जाते हैं। अब क्या करना है, ये फिर वर्टिकल आते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 और 8 यहाँ लिख दीजिए। ये आपका रिजल्ट आ गया जी 168, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इसको विद इन 5 सेकेंड आप इसको आंसर को लिख सकते हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, अभी आप एक सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजिट ऐसी होती जब आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया जिसमें कुछ बड़ा नंबर जनरेट होता, या फिर इधर ऐसे मल्टीप्लाई करने पर ऐसा 2 डिजिट का नंबर जनरेट होता। अभी तो सिंगल डिजिट जनरेट हुई है, अगर 2 डिजिट का नंबर कोई जनरेट हो जाता तो आप क्या करते? उस केस में हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2,
देखिए यहाँ पर हमने लिया है 41 और 53, इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही सबसे पहले हमने 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 20 को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो कोई इधर कैरी वैरी का कोई चक्कर नहीं है, सीधा 20 एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या किया, फिर 3 फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। ठीक है, इधर लिखा पहले की तरह ही। अब वही 4 तिया 12, अब 12 को पूरा ऐसे लिखा। ठीक है, और 12 और 5 कितने हुए, 17। अब देखिए 17 को लिखने का जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट को जो आपको अगली बार से मतलब इसके बाद जो रिजल्ट आया उसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 1 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिखा। अच्छा, अब वही फिर उससे नेक्स्ट जो है वर्टिकल 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3। अब आपका ये आपका रिजल्ट आ गया है। एक काम और करना है अभी, ये 1 जो बचा है इसका क्या करना है, इसको देखिए हमारी ये 2 जो डिजिट हैं ये अफेक्ट करेंगी, ये इसके नीचे लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 21, तो आपका रिजल्ट तैयार है जी। तो देखिए ऊर्ध्व तिर्यक रूल जो है इसके थ्रू हम, ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट का, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 डिजिट होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, या फिर कुछ स्पेशल, जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कुछ कहते हैं कि भाई सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ही आप ये कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नंबर हो, कितनी भी डिजिट हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे और इससे बड़ा नंबर भी लेकर देखेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप चाहते हैं ऐसे वीडियो में और अपलोड करूं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कर लिया है तो जी थैंक यू। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कोई और टेक्निक डिस्कस करेंगे, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे वीडियो आएंगे वैदिक मैथमेटिक्स पर, तो बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।